साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते, हर रिज़्क़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। हिम्मत करो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगवा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगवा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। परंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया, वेद
शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हम अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची। देह और दुनिया को ओम शांति। जो भी बाहर है सभी अंदर आ जाएंगे। हमारे आदरणीय गुरुजन सभी अंदर आ जाएंगे। क्योंकि एनडीएस के स्वागत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी अंदर आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। क्योंकि सभी ने डिटॉक्स जूस किया है तो ऐसा लगता है कि सभी की थकान हो गई होगी, है ना। इसलिए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस एनडीएस में विशाल भाई जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय रूपा दीदी जी का बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आकर के ये एनडीएस की शोभा और भी बढ़ा दिया। ओम शांति। आगे का आपको विशाल भाई जी और दीदी जी के मुंह से आपको सुवचन सुनने को। लक्ष्मी दीदी जी आप भी आ जाइए। बाकी दीदी का तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हमारी प्यारी प्यारी दीदियाँ सभी स्टेज पे आकर के स्टेज की शोभा बढ़ाएंगे। विशाल भाई आप इधर ओम शांति। आप सबका बाबा के घर में और इस अनन्य प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह का प्रोग्राम शायद आपकी पहली बार अटेंड कर रहे होंगे। और अभी जो हम परमात्मा की याद में बैठे थे, उसमें जो गीत सुन रहे थे, उसके द्वारा जो ध्यान लगा रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि सबके अंदर एक नया उमंग उत्साह, कुछ करने की हिम्मत भी आ गई होगी। और अपने आप को ऐसा भाग्यशाली हम समझते हैं जो संगम पर बाबा ने हमारे मन के साथ साथ हमारे तन की भी कैसे संभाल हम करें, उसके लिए हमारे बहनों को भाइयों को निमित्त बनाया। और बाबा के हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। तो
मन की शिक्षा, आत्मा की संभाल, ये सारी शिक्षाएं तो आज तक सुनते आए हैं और आत्मा की हर तरह से देखभाल भी करते आए हैं, उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल करते आए हैं। लेकिन आज हम विशाल भर जी से सुनेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे भी, करेंगे भी, सीखेंगे भी कि आत्मा के साथ साथ शरीर की भी कैसे संभाल करें, क्योंकि आत्मा स्वस्थ शरीर में ही अच्छे से सेवा कर सकती है। हमारा ये जन्म बहुत वैल्यूबल है, ये जैसा है, तो हम इस शरीर को भी ग्रो नहीं कर सकते। आज तक हम जैसे भी इसको चलाते आए उसको पास करेंगे, लेकिन अभी हम जो नए सात्विक तरीके से इसको कैसा भोजन देना है, कैसे चलाना है, किस तरह के नियमों को हम जीवन में लाएंगे तो ये शरीर अच्छे से कार्य करेगा। तो इन सब सारी विधियों को विशाल भाई जी से सीखेंगे और बाबा के ऐसे अमूल्य रतन का हम बाबा के घर में बहुत बहुत दिन से स्वागत करते हैं। तो सब एक बार ताली बजाकर विशाल भाई जी का यहाँ स्वागत करिए कि कैसे वो अपने अमूल्य टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके हमको लाभान्वित करने पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ मैं आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी बड़ी दीदियाँ हैं और मैं बचपन से ही दीदी के संपर्क में रही हूँ, बहुत छोटे से ही दीदी को जानती हूँ और सौभाग्य है आज कि आपसे मिलने का अवसर मिला। मुझे नहीं मालूम था कि दीदी आ रहे हैं, तो संगम का समय सब आत्माएं कहाँ से कहाँ मिलती हैं, तो दीदी की भी प्रेरणा या आशीर्वाद हमें मिलेगा और भाई जी की भी शिक्षाएं हम सुनेंगे, तो दोनों का लाभ लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ, फिर सेशन भी शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही भाग्य का दिन है। जब भाग्य साथ देता है तो भगवान भी साथ देता है, भगवान का साथ है तो भाग्य भी हमारे साथ है। तो आज यहाँ जो हम भी आए, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ प्रोग्राम क्या है, लेकिन हमारी बीना बहन से बात हुई थी कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हमने सुना हुआ था इनका कि बहुत अच्छा वो कराते हैं, इन्होंने सिरसा में भी कराया। उस बहन से भी मेरी बात हुई थी, तो हमने सोचा जब कहीं नजदीक आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे, फिर हम मेरठ में भी रखेंगे। तो इसलिए आज इसी लक्ष्य को लेकर हम यहाँ आए हैं और यहाँ आए तो हमारी दीपा बहन मिल गई, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि अपना और इधर से रेखा बहन भी आई है। तो हम रास्ते में याद करते आ रहे थे, क्योंकि रेखा बहन भी हम इकट्ठे रही हैं। तो जब कोई अपना परिवार मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए बाबा हमें सदा खुशी में रहने के लिए आत्मा की खुराक को खिलाता ही खिलाता है, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी हम 3 बातें सदा याद रखते हैं कि सबसे पहले खुशी भी बनी रहे, नशा भी चढ़ा रहे। उसके लिए पहले यही ध्यान रहता है कि हमारी पालना कौन कर रहा है। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता। और हम सिर्फ कहते ही नहीं, हम तो अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमारा पालनहार है। दूसरा ये ध्यान रहता है हमें पढ़ाने वाला कौन है। हमें पढ़ाने वाला कोई साधारण आत्मा नहीं, कोई महान आत्मा नहीं, स्वयं भगवान है, भाग्य विधाता। हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो दुनिया में कोई भी पढ़ा नहीं सकता।
और इस पढ़ाई की डिग्रियां भी बहुत मिलती है। मालूम है आपको डिग्री मिलती है आपको दुनिया में वो पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसकी डिग्री मिलेगी और हमें तो अनगिनत डिग्रियां मिलेंगी। मालूम है कौन सी डिग्री मिली है? कौन सी डिग्री मिली है? नहीं मालूम। वो है हमारे सम्मान, हमारे टाइटल। ये जो बाबा ने हमें अनेक टाइटल दिए हैं, जैसे विश्व कल्याणकारी हो, जमन के मूल हो, महान आत्मा हो और त्रिकालदर्शी हो, त्रिलोकीनाथ हो, ये जितने भी टाइटल है ये बाबा ने हमें ये डिग्रियां दी हुई है। तो ऐसी डिग्री दुनिया में कोई ना दे सकता है और ना किसी के पास है। बाबा ने हम बच्चों को दी है। और तीसरा, परमात्मा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाकर हमें कमाई इतनी ऊंची करा देता है जो दुनिया में कोई करा नहीं सकता। वो भी एक जन्म की कमाई नहीं, 21 जन्मों की कमाई। जब हमारी 21 जन्मों की कमाई होती है तो ऑटोमेटिकली ये जीवन भी श्रेष्ठ बनता, भविष्य तो श्रेष्ठ है ही। इसलिए सदा खुशी में रहने के लिए ये 3 बातें याद रखो। हमारा पालनहार कौन है, हमें पढ़ाने वाला कौन है, हमारी कमाई कितनी ऊंची है। जब ये 3 बातें याद रखेंगे तो खुशी भी बनी रहेगी, नशा भी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो आज आप यहाँ आए हैं, आत्मा को तंदुरुस्त के साथ साथ तन भी तो तंदुरुस्त चाहिए। जब तक तन तंदुरुस्त नहीं होगा तब तक हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, कमाई भी नहीं कर सकेंगे, वो नशा भी नहीं चलेगा। इसलिए तन का भी हमें जरूर। एक सेकंड दीदी जी से मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप सबको भी दीदी जी का महावाक्य सुनने के लिए 2 मिनट लगेगा। तो सभी लोग समय की सीमा को देखते हुए, क्योंकि 11 बजे में फिर है ना, इसलिए तो अभी तन की बातें आप सुनेंगे डॉक्टर साहब से, तो हमें बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब के मन में भी बड़ा उमंग उत्साह है और वो आपको क्या क्या उनके मुट्ठी मुट्ठी झोली में क्या क्या रतन निकलेंगे जो तन को तंदुरुस्त रखें। इसलिए तन को भी तंदुरुस्त रखना है, मन को भी दुरुस्त रखना है। अच्छा, ओम ये नहीं पे पड़ जाए। यहाँ एक चेयर पे, हाँ एक चेयर होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ
आज हम सभी यहाँ एडजस्ट करने के लिए उपस्थित हुए हैं कैंप करने के लिए नहीं, भट्टी करने के लिए। ये 2 दिन हम यहाँ पर कोई कैंप नहीं कर रहे। कैंप तो एक दुनियावी शब्द है, हम भट्टी कर रहे हैं। और हमने अपने ब्राह्मण जीवन में अक्सर मधुबन में अपने सेंटर में बहुत सारी भट्टियां की। और भट्टियां हम क्यों करते हैं? बाबा से वरदान लेने। तो ये 2 दिन भी हम जो भट्टी करने जा रहे हैं, इस भट्टी में भी बाबा हमें वरदान दी। कौन सा वरदान? पीछे है कौन सा वरदान? निरोगी भव। इस 2 दिनों की भट्टी में हमें बाबा से निरोगी भव का वरदान दे। ऐसा वरदान कि इस देह को कोई भी रोग छू भी ना। तैयार हैं सभी? कौन कौन तैयार? वेरी गुड। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम यहाँ पर देह के सभी रोगों को दूर करने के लिए आए। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता, लेकिन जब आप इस डाइट प्लान और इस लाइफ स्टाइल को गहराई से समझेंगे, इसके भीतर तक जाएंगे, तो आप ऐसा अनुभव करेंगे कि यह डाइट प्लान और लाइफ स्टाइल ना सिर्फ आपके देह के रोगों को ठीक कर रहा है, बल्कि आपके पुरुषार्थ और आपकी सेवाओं को भी एक नई उड़ान दे रहा है। आप ऐसा अनुभव करेंगे। मैंने भी जब इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया था, तो मैं तो सिर्फ देह के रोगों को ठीक करने के लिए ही इसमें प्रवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि इस एनडीएस लाइफस्टाइल का सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे पुरुषार्थ और हमारी सेवाओं। मैं कदम कदम पर एनडीएस के एक एक कंसेप्ट को आपको रिलेट करके बताऊंगा बाबा के ज्ञान से, जो मैंने अनुभव। और मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं, आजकल आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का कितना तन मन और धन व्यर्थ जा रहा है देह के रोगों से निपटने में। ज्ञान सहमत है इस बात से? तन मन धन व्यर्थ जाता है देह के रोगों से निपटने में। और जब देह के रोगों से हमारा सामना होता है, तो पुरुषार्थ और सेवाएं भी बाधित होती हैं। अगर हम देह के रोगों से निपटने में जो भी तन मन धन व्यर्थ जा रहा है, वो व्यर्थ जाने से रोक दें और वही सारा तन मन और धन अपने पुरुषार्थ और सेवाओं में लगा दें, तो डेफिनेटली हमारा ब्राह्मण जीवन उन्नति करेगा। हम ब्राह्मण 2 शब्दों से तो वाकिफ, सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस वाकिफ। सोल कॉन्शियसनेस में हमें स्वयं को टिकाना है और बॉडी कॉन्शियसनेस को दूर करना। आज एक और तीसरा शब्द मैं आपको दे रहा हूं, हेल्थ कॉन्शियसनेस। अक्सर बहुत से ब्राह्मण हेल्थ कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस के अंतर को समझ नहीं पाते। बॉडी कॉन्शियसनेस में आना गलत बात है, पर हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है।
बाबा ने हमें कहा है देही अभिमानी बनो, देह से डिटैच बनो, डिटैच हो जाओ। लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि इस देह का रख रखाव मत करो, इस देह का ख्याल मत करो। बाबा ने कभी ये, हमें इस देह से डिटैच रहते हुए इस देह का ख्याल रखना, स्वयं को इस देह से डिटैच भी करना है और साथ ही साथ इस देह का ख्याल भी रखना है। क्योंकि आत्मा जो भी पुरुषार्थ करेगी, जो भी सेवा करेगी, इसी रथ में रहकर करेगी। जैसे ही ये रथ छूटा, आप पुरुषार्थ या सेवा नहीं कर सकते। जो कुछ करना है आपको इसी देह रूपी रथ में बैठकर, इसलिए इस रथ का रख रखाव भी बहुत जरूरी है। हम सभी जब 7 डेज कोर्स करते हैं तो एक उदाहरण हम सभी के सामने रखते हैं कि मैं आत्मा ड्राइवर हूं और ये देह कार है, गाड़ी है। मुझे स्वयं को ये गाड़ी नहीं समझना, लेकिन साथ ही साथ एक ड्राइवर अपनी कला का प्रदर्शन तभी कर सकता है जब वो गाड़ी भी बहुत अच्छी हालत में हो, उसका इंजन भी बहुत अच्छा हो, उसके चारों टायर्स भी बहुत अच्छी हालत में हो, उनमें प्रॉपर रीति से हवा भरी गई हो, उसमें प्रॉपर रीति का पेट्रोल ईंधन डाला गया हो, तभी वो ड्राइवर अपनी ड्राइवरी का, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। वो ड्राइवर चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वो गाड़ी खस्ता हालत में है तो क्या वो अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह से मैं आत्मा रूपी ड्राइवर अपनी कला का प्रदर्शन कर पाऊं, योग लगा पाऊं, सेवा कर पाऊं, ज्ञान को अच्छी रीति से समझ पाऊं, धारणाएं कर पाऊं, उसके लिए इस गाड़ी का भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आज से लगभग 14 महीने पहले मैं एक ऐसा शख्स था जो इस गाड़ी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कभी भी कुछ भी खा ले, कोई रोग लग जाए तो परवाह ना करूं, ये शरीर तो एक दिन छूटना ही है, इस शरीर की क्या परवाह करूं। बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जाना, तो मैं इस बॉडी के बारे में क्यों सोचूं। अपने ब्राह्मण जीवन के 15 साल मैंने नॉन स्टॉप इस देह को इग्नोर किया और अल्टीमेटली इस देह को इतना इग्नोर किया मैंने कि ये देह मेरे पुरुषार्थ और मेरी सेवाओं में बहुत बड़ी बाधा बन गई। तो मैं अभी 15-20 मिनट आप सभी के समक्ष मेरी एनडीएस यात्रा को रखूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया, मुझे इससे क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्यों मेरा इस लाइफस्टाइल के ऊपर निश्चय और विश्वास बैठा, और फिर कैसे कैसे इस एनडीएस की सेवाओं को हमने शुरू किया। आज से 14 महीने पहले 120 किलो का व्यक्तित्व था, 120 किलो। इस देह को लगातार इग्नोर करने के कारण इस शरीर में निरंतर नई नई बीमारियां जन्म ले रही, मोटापा बढ़ता चला जा रहा और तरह तरह के इलाज ट्राई करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, यही एनसीआर में मैंने 6 महीने बताए, ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहां मैं ना गया। मैक्स हॉस्पिटल,
एम्स हॉस्पिटल, कोई बड़ा डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा। मुझे एक लाइलाज बीमारी हो गई, टिनिटस, मेरे सिर में से आवाजें आनी शुरू हो गई। मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया कि कहीं ये पागल तो नहीं हो, इस सिर में से आवाजें आ रही, ये तो कहीं मेंटल के लक्षण हो। और ये मेरे लिए, इसको मैं ब्लैक डे कहता हूं कि ब्राह्मण होने के बावजूद भी मेरा अगर मेंटल चेकअप किया जा रहा है तो इसको मैं कोई गर्व की बात नहीं समझता। लेकिन वो दिन भी मैंने देखा, मैंने अपने लौकिक परिवार को समझाया कि मैं मेंटली बिल्कुल फिट हूं, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा। वो मुझे ले गए मेंटल हॉस्पिटल से, मुझे क्लीन चिट दी गई, ये मेंटली तो बिल्कुल ठीक है। और तरह तरह के रोग शरीर को लग चुके मोटापे के कारण। और 6 महीने दिल्ली में रहने के बाद, सब कुछ ट्राई कर लेने के बाद जब मैं हार गया तो वापिस अपने शहर सिरसा मैं लौट गया। और कोई आशा की किरण नहीं बची थी मेरे सामने, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि जिससे मैं इस शरीर को दोबारा फिर भी ठीक कर पाऊं। तो एक दिन अचानक